We are sitting in the office of redtubes.com and I'm with the founder, Mr. Abhinandan, Mr. Shubham and Mr. Ravindra. So let's hear the story about their startup. So sir, basically आपको इस चीज का आइडिया कहाँ से आया? ये वैसे हमें एक साल पहले आया था. एक्चुअली हम लोग एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ. तो बेसिकली वी वर इन नीड ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन. तो हम लोग को लगा कि यार ड्रिलिंग मशीन होती तो काफ़ी इजी हो जाता वर्क और ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं था कि हमें उसे खरीदना पड़े. एट दैट टाइम आई थॉट दैट some kind of platform should be there so that we can make it available for others also and to us also. तो तब हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम जाते गए, मैं फोटोग्राफी करता था, मेरे दोस्त लोग करते थे तो उनको कैमरे का ज़रूरत पड़ी. तभी हमें लगा, बाकी बाहर के जो फ्रेंड्स थे वो बाइक्स मांगते थे. तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें को रिलेट होने लगी. हमें लगने लगा यार कि नहीं यार होना चाहिए, कुछ रेंट का अवेलेबल होना चाहिए, सब लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऐसे रहती हैं कि हमें ना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए रहती, थोड़े टाइम के लिए चाहिए रहती हैं और उनके लिए हम उसे खरीदें और फिर उसको बेचें, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. तो इसलिए तो सर आपको फैमिली वाइज सपोर्ट मिला या? हाँ, फैमिली वाइज काफ़ी सपोर्ट मिला है. इनफैक्ट मतलब फाइनल ईयर में हैं, वैसे तो पेरेंट्स काफ़ी वो रहते हैं कि नहीं पहले जॉब कर लो कुछ टाइम के लिए, अपना कॉलेज ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद तुम आगे अपनी उसमें जाना अपनी चॉइस की फील्ड में. पर अभी से ही हमारे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट है. हमें काफ़ी उन्होंने बोला कि नहीं वॉट एवर यू ड्रीम इज डू वर्क फॉर दैट एंड मेक इट सक्सेसफुल. और सर फिर इसके लिए आपको रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं? कितने कस्टमर्स हैं वैसे? और रिव्यूज हमको काफ़ी अच्छे मिले हैं इसमें. अभी हम आप देखेंगे तो जो यूनिक विजिटर्स हैं हमारे वेबसाइट पे वो डेली बढ़ते जा रहे हैं. पहले हमारे वेबसाइट पे 15 होते थे, अब 20-30 होते जा रहे हैं. और जो रिटर्निंग विजिटर्स है वो भी उनका परसेंटेज ज़्यादा है, 70% है. तो इसमें अच्छा रिस्पांस मिला. और इसके पहले हमने एक फीड फॉरवर्ड फॉर्म भी चलाया था तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. सर्वे में हमने काफ़ी कॉलेजेस को इंक्लूड किया था. मैनेट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भोपाल के कॉलेजेस थे सब पे हमने एक फीड फॉरवर्ड चलाया था कैंपेन. तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था. काफ़ी लोगों को लगता था स्टूडेंट्स को कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड देम, वी कैन नॉट बाय देम, तो हम उनको रेंट पे ले सकते हैं. सर एग्जैक्टली आपने कब स्टार्ट किया था? मतलब कितना टाइम हो गया फिर भी ये हमने मार्च में स्टार्ट किया था. जस्ट आफ्टर द होली द कॉन्सेप्ट केम इनटू आवर माइंड. तो हमने सोचा था कि इसे इम्प्लीकेट करें, आगे एग्जीक्यूट करें. तो तब आया था, तब हमने धीरे 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 मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसलिए हमने धीरे धीरे से प्रोसेसिंग करी. बिकॉज रेंटल काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडिया नीड्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, वी नीड टू हैंडल देम. तो इसलिए हमें काफ़ी कुछ फोकस करना पड़ा. तो थोड़ा सा टाइम लग गया ऑब्वियसली, बट नाउ वी आर मूविंग एट गुड स्पीड. सर क्या रेट्स पे देते हैं आप लोग? किस टाइप की चीजें देते हैं रेंट पे? और बेसिकली मतलब we are having 9 of our categories which includes event rentals, books and entertainment. Like बहुत सारी है, मोबाइल कैमरा जो है, ऑटोमोबाइल, all kind of stuff. तो almost all kind of stuff is available there. But we have kept our categories. मतलब हमने यूथ को माइंड में रख के 3 कैटेगरीज रखी है. 3 कैटेगरीज हमने जो ओल्ड जनरेशन उनके हिसाब से रखी है, फैमिली के हिसाब से रखी है. यूथ के हिसाब से जैसे नॉवेल्स हुए. नॉवेल्स जनरली क्या रहता है कि आप महंगे नॉवेल्स हैं, 400 के 800 के नॉवेल्स हैं. नॉवेल्स इस काइंड ऑफ थिंग आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार उसको नहीं पढ़ेंगे. तो उसके लिए अगर आप 400-800 का नॉवेल खरीदो और उसे एक बार पढ़ने के बाद वो घर पे रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है. फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग हम लोग ने ये प्रेजेंट किया आइडिया कि आप नॉवेल रेंट पे लीजिए, उसे पढ़िए एंड देन यू कैन रिटर्न इट. और काफ़ी मतलब 400 का नॉवेल अगर आपको 60 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में रेंट पे मिल रहा फॉर 1 मंथ तो काफ़ी रीजनेबल रहता है. एंड उसके बाद कैमरेज का आ गया. कैमरा जो रहता है DSLR आजकल काफ़ी बहुत ट्रेंड है. सबको अपनी टीवी पे DSLR वाली फोटो चाहिए. तो उसके लिए हम लोग ने मतलब ये निकाला कि यार एवरीवन नीड्स DSLR. सो हालांकि DSLR इनिशियली 30,000, 40,000, 50,000 कॉस्ट करते हैं और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि रीजनेबल, हम ये नहीं कहेंगे दैट मतलब अफोर्डेबल है भी और नहीं भी. इफ यू आर एन इंडिविजुअल आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा. लाइक वी आर हैविंग B3200 एट अ प्राइस ऑफ 600 रुपीस पर डे. हाँ, श्योरली फॉर एन इंडिविजुअल इट इज कॉस्टली,
बट अगर आप एज ए टीम अपना मतलब जनरली आप बाहर जाते हैं तो पिकनिक पे जाते हैं तो आप लोग को एज ए ग्रुप में जाते हैं, और ग्रुप में अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर 4 लोग पे है तो 150 रुपीज़ पड़ेगा, एंड दैट इज अफोर्डेबल। तो वैसे ही DSLR का था, ऑटोमोबाइल्स का वी आर स्टार्टिंग विद, तो इनिशियली हमारे टाइप्स हैं ऑटोमोबाइल्स भी, बाहर से आने वाले लोगों को लगता है तो वो भी अवेलेबल है, एंड द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इवेंट रेंटल्स जो है हमारे टाइप्स है, मतलब लाइक प्रोजेक्टर जो हुआ है इनिशियली, मतलब क्या रहता है कि अगर कोई भी सेमिनार हुआ वहाँ पे प्रोजेक्टर की नीड लगती है, और दूसरी चीज़ें जो रहती हैं बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं अपने बहुत सारी जगहों पे, कोचिंग्स में कभी कभार डे टू डे बेसिस पे लग जाता है, कॉलेजेस में कभी कभार आपका जो भी लगे प्रोजेक्टर लग गया, दूसरी चीज़ें लग गई, तो वो सब चीज़ें भी हमारे उसमें अवेलेबल रहती है। ये हमें इवेंट रेंटल वाली कैटेगरी में आ जाता है। और अपना एक कैटेगरी हो जाती है फ्रीलांस सर्विसेज वाली। फ्रीलांस सर्विसेज वाली में ऐसा है कि यू कैन, हाँ आप अपना प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ऑल, मतलब अगर आपने कोई कैपेबिलिटी है, आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो आप अगर उससे पैसा कमाना चाहते हैं, उससे कुछ अर्न करना चाहते हैं साइड बाय साइड, तो आप अपना भी एडवर्टाइजमेंट उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे। हाँ यू कैन पोस्ट, मतलब लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी फोटोग्राफी करते हैं और फेयरवेल्स में जाते हैं, तो उन्होंने अपने डिटेल डाला है, मतलब समथिंग लाइक दिस इज दिस माय प्राइस इज फॉर वन डे आई टेक फोटोग्राफी चार्जेस दिस, तो वो उनका रहता है। और बाकी जो एक उसी फ्रीलांस में हमारे बाकी भी सेक्शंस हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन सब का डेटा के मतलब अवेलेबल। सर तो एग्जैक्टली आपकी वर्किंग प्रोसेस कैसी? वर्किंग प्रोसेस बेसिकली हम लोग 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मतलब एक तो है हमारा रेंटल स्टोर है जहाँ पे हमारे सेपरेट टाइप्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, कैमरास के, बुक्स के, लाइब्रेरीज के, तो वो अवेलेबल कराते हैं हम लोग, तो उसके सिक्योरिटी इशूज़ जो रहते हैं वो हम हैंडल कराते हैं। अदर देन दैट आप लोग एज एन इंडिविजुअल अपना जो भी अनयूजेबल स्टफ है वो हमारी साइट पे रेंट आउट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अर्न इन एन ईजी वे। बेसिकली यही है, तो इन 2 चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, तो आप लोग भी अपना जो एडवर्टाइज कर सकते हैं अगर आप कुछ अनयूजेबल स्टफ है, और दूसरा वही है हमारे पास कि हमारे अपनी स्टोर से अवेलेबल है। So thank you sir for giving us the time. So for Republic Day, what message you would like to share with us for the youngsters? फॉर यंगस्टर्स बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स का चल रहा है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ट्राई टू हेल्प अदर्स। आइडियाज जैसे होने चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हमने तो यही सीखा है। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। Sir, for giving us your time from your busy schedule. So on behalf of Republic Day, what message you would like to share with us for the youngsters? वेल रिपब्लिक डे पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए। योर आइडिया शुड बी लाइक यू आर हेल्पिंग अदर्स इन योर मोस्ट पॉसिबल वेज, एंड बाकी यही है कि आप जितना ज़्यादा आपका आइडिया दूसरों की हेल्प करेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल आप रहेंगे। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ड्रीम्स पे हमेशा टिके रहें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पीछे ना हटे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। स्ट्रगल रहेगी जिंदगी में तो स्ट्रगल करिए और बाहर निकलिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पी जय हिंद।